डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कम्स फ्रॉम द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है कि इट हेल्प्स अस टू स्टडी द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इन ए ट्यूब ऑफ वेरिइंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। कंसीडर ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब दैट बिकम्स नैरोअर एट वन एंड। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस ट्यूब में फ्लो हो रहा है फ्लूइड इस तरफ से और इस तरफ से आउट हो रहा है। ठीक है, इधर से इनलेट है, ये आउटलेट है। आउटलेट की जो है उसका एरिया नैरो है कंपेरेटिवली इनलेट के। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखें एट पॉइंट ए द ट्यूब हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। इसको हम A1 कह देते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है जनाब A1। ठीक है, और इस तरह से जो फ्लूइड फ्लो करता है विद वेलोसिटी V1, और इस साइड का जो डेंसिटी है वो है ρ। ठीक हो गया। एट पॉइंट बी, जहाँ से द ट्यूब हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ट्यूब का वो A2 है, और यहाँ पे डेंसिटी ρ2 है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है यहाँ पे V2 हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। मैस ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए पर सेकेंड। ए में से जब मैस ऑफ लिक्विड लिक्विड जब एंटर होता है तो उसका लिक्विड जब एंटर होता है ए पर, तो उसका मास पर सेकंड हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि MA इक्वल्स ρ1 A1 V1। ठीक है, और मास ऑफ लिक्विड लीविंग एट बी पर सेकंड, वो जनाब बनेगा ρ2 A2 V2। तो सिंस मास इज कंजर्व, चूंकि मास जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, ρ1 A1 V1 इक्वल्स ρ2 A2 V2 हम इस तरह से करेंगे। और अगर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो फिर उस सूरत में ρ1 इक्वल्स ρ2 हम कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास A1 V1 इक्वल्स A2 V2 कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, और यही आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें इस ग्राफ में देखें, वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है उस सूरत में जब आपके पास एरिया कम होता है, और जब एरिया आपके पास ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी उस हिसाब से कम होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ना वो एरिया पे डिपेंड करती है किसी लिक्विड का जो किसी एरिया में से पास हो रहा हो। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। सही हो गया जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी, उसमें जो की पॉइंट्स हमने याद रखने हैं वो ये हैं कि उसमें पहला जो है वो ये है कि जनाब वेलोसिटी ऑफ द फ्लो डजंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लिक्विड इफ नॉन विस्कस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो जो है ना वो टाइप ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, ये आपने याद रखना है। वेलोसिटी इंक्रीजेज व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इसको प्लॉट करते हैं एरिया को वेलोसिटी के साथ, तो एरिया जब कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होता है, और जब एरिया ज़्यादा होता जाता है तो वेलोसिटी कम होती जाती है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अच्छा, व्हाई डज अ वाटर स्ट्रीम बिकम नैरोअर व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम ए टैप। जब हम नलका खोलते हैं और इसमें से पानी जब निकलता है तो आप देखते हैं कि पानी का जो स्ट्रीम है वो नैरोअर होता जाता है, नैरो होता है, यानी शुरू में इसका देखें एरिया ज़्यादा होता है, फिर कम 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 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है वो ग्रेविटी है। आइए देख लेते हैं। व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ द टैप इट स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। एज इट फॉल्स ग्रेविटी पुल्स इट डाउनवर्ड, सो इट्स वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग। और जैसे 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 उसकी ग्रेविटी बढ़ती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और एरिया कम होता जाता है स्ट्रीम का। ठीक है, और पानी का जो फ्लो का स्पीड है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि V2 ग्रेटर देन V1 है, एंड V1 इज वेलोसिटी नियर द टैप एंड V2 इज द वेलोसिटी लिटिल डिस्टेंस बिलो। ठीक है, यानी V2 जो है वो फिर इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी ज़्यादा है V1 के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे स्ट्रीम का एरिया ज़्यादा है। अच्छा, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? A1 V1 इक्वल्स A2 V2। सो इफ V इंक्रीजेज देन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम मस्ट डिक्रीज। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है टू कीप द प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए एरिया जो है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर कम है तो एरिया ज़्यादा होगा, और इक्वल्स ये तब बनेगा जब वेलोसिटी ज़्यादा हो और एरिया कम हो। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस का ये मतलब है।
So this is why the falling stream of water becomes thinner, narrower as it moves downward. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, रिवर फ्लो इन हिली रीजन्स वर्सेस प्लेन्स, अच्छा दोनों में काफ़ी फर्क है। पर जहाँ तक लिक्विड फ्लो का बात है, कैसे? इन हिली रीजन्स रिवर्स आर यूजुअली नैरो एंड शैलो। ठीक है, हिली में चूंकि इतना इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता पानी के फ्लो के लिए, सो उस वजह से वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है रिवर का, तो इस वजह से फ्लो तेज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कंटिन्यूटी व्हेन द क्रॉस सेक्शन इज स्मॉल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिकम्स हाई। ठीक है ना, तो उस वक्त फ्लो हाई होता है। ये आपने याद रखना है कि ऐसी सूरत में फिर फ्लो क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, दैट्स वाई रिवर वाटर्स इन हिल्स फ्लो वेरी फास्ट। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इन प्लेन एरिया में क्या होता है, रिवर बिकम्स वाइड एंड डीप। सी, रिवर पहाड़ों से, माउंटेन से जब पानी प्लेन एरिया में आता है तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है पानी के बहाव के लिए। ठीक है, विद अ लार्ज एरिया वेलोसिटी ऑफ द फ्लो डिक्रीज, तो फ्लो जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। दैट्स वाई रिवर्स इन प्लेन्स लुक स्लोइंग मूविंग और समटाइम्स इवन अपीयर स्टिल। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना वो बहुत स्लो स्पीड से बह रहा हो प्लेन एरियाज में। अच्छा, तो ये चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, चलें, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, पहला एमसीक्यू देख लें, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। पहला एमसीक्यू है द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जी, ये पहला पहला मैंने आपको सेंटेंस बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन बताते हुए। ठीक है, तो ये बेस करता है जी कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स पर, तो ये बी ऑप्शन जो है ना ये सही है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल। ठीक है जी, आप देखें जी, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इस पे लगाते हैं। पाइप का जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, स्मॉल एरिया होगा तो हायर वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन सही है। तो देखें जी, ये बड़े आसान हो जाते हैं जब आप इसका थ्योरी कर लेते हैं। नेक्स्ट, a river is narrow in hilly regions and wide in plains where will be the velocity of water be greater। हाँ जी, कहाँ पे ग्रेटर होगा, जहाँ जहाँ भी एरिया उसको पानी के बहाव के लिए कम मिलेगा वो हिली एरियाज होंगे, जहाँ पे पानी का बहाव के लिए क्रॉस सेक्शन जो होता है हिल रीजन्स का वो कम होता है। तो ऐसी सूरत में इसका आंसर है हिली एरियाज। ठीक, तो ये भी आसान सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ ए टैप गेट्स नैरोअर एज इट फॉल, दिस इज बिकॉज। ठीक है, ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको थियरी में बताया था। वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी चूंकि उस पर एक्ट करती है पानी पर। जैसे ही पानी टैप से दूर होता जाता है उस पानी का स्ट्रीम का एरिया कम होना शुरू हो जाता है, ग्रेविटी उस पर एक्ट कंटिन्यू कर रही होती है, तो वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक, ये भी आपके पास बड़ा मज़े का एमसीक्यू था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप में से फ्लो करता है। एट वन पॉइंट द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एट अनदर पॉइंट इफ द एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर द वेलोसिटी विल बी। तो वेलोसिटी क्या होगी, देखें इस पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दें तो 10 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 × 2। ठीक, और यहाँ पे E2 5 है तो V2 हमने फाइंड करना है, तो वो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 4 मीटर पर सेकेंड बनेगा।